गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 29 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही भारत में कुल 150 करोड़ के पार दी जा चुकी है वैक्सीन। वहीं वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 1,79,723 नए मरीज आए हैं सामने। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 7,23,000 से भी ज्यादा। सोशल मीडिया पर गलत खबरों और धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत का एक और नतीजा आया सामने। बंगाल के सुभाषगढ़ इलाके में चोरी के इल्जाम में एक नौजवान की गई जबरदस्त पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौजवान को हुजूम के कब्जे से निकालकर अस्पताल में कराया दाखिल। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश है जारी। कईयों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछगछ। वजीर आजम की सिक्योरिटी चूक पर मरकजी हुकूमत ने रियासत के आला पुलिस अफसरों को किया वजह बताओ नोटिस जारी। नोटिस जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने किया नाराजगी का इजहार। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, अगर आप रियासत के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो इस अदालत को क्या करना है बाकी। 5 रियासतों में इंतखाबात की वजह से चुनावी गाइडलाइंस नाफिज होने के सबब इन रियासतों में कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट्स पर नहीं होगी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर। इस ऐलान के बाद वजारत सेहत ने अपने बयान में खुद किया वाज़ेह और कहा कि कोविड सर्टिफिकेट से वजीर आजम की तस्वीर को बाहर करने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर लगाएगा कुछ फिल्टर्स। दिल्ली पुलिस की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स और एडिशनल कमिश्नर समेत 300 से ज्यादा पुलिस अहलकार कोरोना पॉजिटिव। तमाम पुलिस अफसरान ने कर लिया है खुद को क्वारंटाइन। पहली दूसरी लहर के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिस अहलकार अब खुद कर रहे हैं मुश्किल सूरत हाल का सामना। मुंबई के बाईकला इलाके के मुस्तफा बाजार में लकड़ी के एक गोदाम में लगी जबरदस्त आग पर काबू पाने के लिए 10 फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। जराये ने बताया कि अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। साथ ही आग लगने की वजह और इससे होने वाले नुकसान का भी अभी तक नहीं चल सका पता। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर भड़काई गई आग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की जल्द समाअत करने पर की रजामंदी जाहिर। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने की इस वाक़े पर मफाद आम्मा के अर्जी दायर और अदालत को बताया कि इस मामले में सिर्फ एफआईआर हुई दर्ज, कोई कार्रवाई और कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई। गोवा में बीजेपी की क़यादत वाली गठबंधन हुकूमत ने बंदरगाह के वजीर माइकल लोबो ने असेंबली इंतखाबात से 1 महीने पहले कैबिनेट और एमएलए के ओहदे से दिया इस्तीफा। लोबो ने कहा कि गोवा में बीजेपी इतनी बड़ी हो गई है कि छोटी पार्टी के कारकुनान को किया जा रहा है दूर। साथ ही कहा कि बीजेपी के साथ अच्छा और तवील सफर रहा, लेकिन बीजेपी पार्टी कारकुनान से है नाखुश। कर्नाटक में कल से तिब्बी कारकुनों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज दी जाने लगी। हुकूमत की तरफ से तकरीबन 4.51 लाख अफराद को बूस्टर डोज देने की गई तैयारियां। तिब्बी मसाइल का शिकार सिर्फ 10,962 अफराद को एहतियाती तौर पर दिया जाएगा डोज। महकमे सेहत ने बताया कि बूस्टर डोज हासिल करने वालों को एक और डोज देने पर भी किया जा रहा है गौर। कर्नाटक के साबिक वजीर आला देवे गौड़ा और कुमारस्वामी की क़यादत में रियासत में पानी के मसले को हल करने जनता जलधारे नामी अनोखा अभियान किया गया शुरू। रियासत की 34 नदियों से पानी का इस्तेमाल करके हर घर को पीने का साफ पानी और ज़राअत के लिए आबपाशी का बनाया जाएगा मंसूबा। साथ ही कहा कि मेकेदाटू मंसूबे के लिए ये वक्त नहीं है सही।